पूरे देश में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए 17 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। लॉकडाउन 3 के लिए बना दिए गए हैं 3 जोन। कोरोना मामलों के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटे गए हैं देश भर के जिले। 17 मई तक हवाई, रेल और मेट्रो सेवा पर लागू रहेगी पाबंदी, लेकिन ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलाने को मंजूरी। 17 मई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, मॉल, जिम, सिनेमा हॉल पर भी रहेगी पाबंदी। सभी जोन्स में 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों के मूवमेंट पर पाबंदी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी घर से निकलने की नहीं है इजाजत। ग्रीन जोन में ई कॉमर्स को इजाजत। गैर जरूरी सामानों की भी हो सकेगी होम डिलीवरी। देश भर में बनाए गए 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 पर है ग्रीन जोन की संख्या। मेट्रो शहरों को बनाया गया रेड जोन। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत पुणे में भी जारी रहेगी सख्ती। लॉकडाउन में फंसे लोगों की घर वापसी के लिए आज से शुरू हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गृह मंत्रालय का बयान, रेलवे और राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। छह रूटों पर चलाई जाएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तेलंगाना में हैदराबाद के लिंगमपल्ली से हटिया के लिए निकली रेल। 1300 मजदूरों को लेकर लिंगमपल्ली से रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। पुलिस के साथ रेलवे स्टाफ ने तालियों के साथ दी विदाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मजदूरों को खाने और पीने की चीजें दी गई। रात के 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंची विशेष ट्रेन। स्टेशन पर हैदराबाद से आ रहे मजदूरों के स्वागत की तैयारी। मजदूरों की वापसी के लिए ट्रेन चलाए जाने का राज्यों ने किया स्वागत। पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बिहार की इस मांग को स्वीकार कर लिया। मैं भारत के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों से की बात, समस्याओं के बारे में ली जानकारी। वापसी की मंजूरी मिलने के बाद सड़क पर निकले प्रवासी मजदूर। जयपुर में जगह जगह दिखा जाता। सूरत में ट्रेन शुरू होने को लेकर स्टेशन पर शुरू हुई हलचल। प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैरिकेड सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए निशान। देश में अब तक कोरोना के 35,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। 1755 केस। देश में अब तक 1152 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ने 77 लोगों की जान ली। महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। एक दिन में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज। कुल संख्या 11,506 पर पहुंची। गुजरात में कोरोना के अब तक 4,395 मरीज। राज्य में 214 लोगों की जान ले चुका वायरस। दिल्ली में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। पार हुआ 3,500 का आंकड़ा। अब तक 59 लोगों की मौत। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का पहला मरीज ठीक होकर घर लौटा। कोरोना संकट के बीच सीएम केजरीवाल का दावा, कहा बंद नहीं होगा ट्रायल। हमने कुछ चंद मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी। उनमें पहला मरीज कल ठीक होकर अपने घर चला गया है प्लाज्मा थेरेपी की वजह से। तो हमें इनिशियल नतीजे प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि कोरोना संक्रमित। एमएलए के भाई भी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 और जवान कोरोना से संक्रमित। अब तक 65 पॉजिटिव, 200 की रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली सरकार ने आजादपुर मंडी में कोरोना संकट को देखते हुए 2 मेडिकल टीमें बनाई। अब तक कोरोना के 16 केस, 25 दुकानें सील। दिल्ली की ओखला मंडी को 2 दिन के लिए किया गया बंद। सैनिटाइजेशन की वजह से लिया गया फैसला। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 3 मई को एयरक्राफ्ट से फूल बरसाएगी भारतीय वायुसेना। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दी जानकारी। उद्धव ठाकरे को मिली बड़ी राहत। महाराष्ट्र में 21 मई को होगी विधान परिषद के लिए वोटिंग। अधिसूचना जारी। निजामुद्दीन मरकज मामले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच के 2 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स में वायरस का संक्रमण। कोटा से छात्रों को लाने के लिए दिल्ली से रवाना हुई बसें। मजदूरों की वापसी के लिए राज्यों से बातचीत जारी। बिहार के बच्चों को घर भेजेगी राजस्थान सरकार। ऑन पेमेंट बस की होगी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में 2200 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 39 की मौत, 500 से ज्यादा मरीज ठीक। आगरा में 455 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 14 लोगों की जा चुकी जान। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस मिलने से हड़कंप। कुल 155 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव।
मुंबई में बीएमसी अधिकारी की कोरोना से गई जान, स्लम इलाके में गरीबों तक खाना पहुंचाने की थी जिम्मेदारी। एमपी में 2700 के पार पहुंचे कोरोना के मामले, अब तक 137 लोगों की जा चुकी जान। मध्य प्रदेश के किसानों को शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात, खाते में 2900 करोड़ की रकम ट्रांसफर। बिहार में कोरोना के 16 नए केस के साथ 466 तक पहुंची मरीजों की कुल संख्या, 2 लोग गंवा चुके अपनी जान। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं ने बढ़ाई अमरिंदर सरकार की टेंशन, अब तक 148 संक्रमित। महाराष्ट्र से 3500 श्रद्धालुओं का जत्था लौटा पंजाब, सूत्रों के मुताबिक कई लोग बिना स्क्रीनिंग के चले आए घर। कोरोना को लेकर केंद्र से फिर भिड़ी ममता बनर्जी, कहा राज्य में सिर्फ 4 रेड जोन, दिखाए गए 10। कोरोना संकट के दौरान बेंगलुरु के एक अस्पताल में लगा रोबोट, मरीजों की शुरुआती जांच की जिम्मेदारी। लखीमपुर खीरी में राज्य के कर्मचारियों ने दिन में मोमबत्ती जलाकर किया प्रदर्शन, डीए बंद किए जाने पर जताया विरोध। सूरत में लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ हीरो का कारोबार, हांगकांग भेजे गए 10 कंसाइनर। एमपी के बुरहानपुर में स्वयंसेवकों ने पेश की अनोखी मिसाल, कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उतारते रहे आरती। अलवर में धूप में बैठकर धरने पर मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन, 2 महीने से नहीं मिली तनख्वाह। समस्तीपुर में पीएम मोदी के हमशक्ल ने कोरोना को लेकर फैलाई जागरूकता, हाथी पर सवार होकर लोगों को दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मजदूरों का प्रदर्शन, बकाया वेतन की मांग को लेकर हंगामा। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस का अनोखा तरीका, लॉकडाउन तोड़ने वालों को आप फूल माला से किया स्वागत। मुरादाबाद में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 2 गुटों में फायरिंग, 1 की मौत। हिसार में पुलिस ने नष्ट की कच्ची शराब, 3 लोग गिरफ्तार, छापा मारने गई टीम पर हमला। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम, हरियाणा बॉर्डर सील होने की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ी। मजदूर दिवस पर भारतीय नाविकों ने समाज में अपने योगदान की दिलाई याद, चीन और इराक के बीच समंदर की लहरों के बीच बजाया हॉर्न। पीलीभीत में एक गांव में घुसा भाग, कॉम्बिंग के दौरान ट्रैक्टर पर चढ़ा बेजुबान जानवर। पटना में अचानक बदला मौसम का मिजाज, 3 हवाओं के साथ झमाझम बारिश। कोलकाता में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, पानी में डूबकर गई शहर की कई सड़कें। पुणे में तेज आंधी के साथ भारी बारिश, कई सड़कों के पानी में डूबने की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ी। कंचनजंगा में भारी ग्लेशियर आने से बद्रीनाथ हाईवे ठप, 15 मई को खुलने धाम के कपाट। बिहार के सीतामढ़ी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया जानकी जन्मोत्सव, अपने अपने घरों में लोगों ने बजाई ताली, थाली और घंटी। लॉकडाउन के दौरान पहली बार ऑटो सेक्टर के लिए 0 सेल्स की सबसे बुरी खबर, 22 मार्च से बंद पड़ा मारुति का प्रोडक्शन। 45 दिन तक फैक्ट्री बंद होने से ऑटोमोटिव उद्योग को 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका, जीडीपी को आधा फीसदी का हो सकता है नुकसान। लॉकडाउन से अब तक 40,000 करोड़ रुपए घटी सरकार की पेट्रोलियम आय, बजट आय में पेट्रोलियम सेक्टर का 20% योगदान। अप्रैल में 23.5% पहुंची देश में बेरोजगारी दर, सीएमआई के मुताबिक 1 महीने में 14.8% की तेज बढ़ोतरी, शहरी क्षेत्र में ज्यादा इजाफा। लॉकडाउन के बीच एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 162 रुपए 50 पैसे की कमी, 3 महीने में 277 रुपए सस्ता हो चुका है एलपीजी सिलेंडर। ईपीएफओ ने जारी की चेतावनी, फोन या सोशल मीडिया पर आधार, यूएएन, पैन की डिटेल देने से खाते में लग सकती है सेंध। ट्विटर पर आरबीआई ने दुनिया भर के सभी सेंट्रल बैंकों को छोड़ा पीछे, 7.45 लाख फॉलोअर्स के साथ बना सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया वीडियो कॉलिंग ऐप जियोमेट, एचडी वीडियो की सुविधा वाले ऐप के अब तक 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड। कर चुकाने के लिए रिलायंस जियो की 10% हिस्सेदारी और बेच सकते हैं मुकेश अंबानी, बोर्ड बैठक में कहा, कई विदेशी निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी। लॉकडाउन में घर बैठे मंगवा सकेंगे डीजल, इंडियन ऑयल ने स्टार्टअप कंपनियों की साझेदारी के साथ शुरू की होम डिलीवरी। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए बड़ा कदम, एमएसएमईज के लोन को 100% गारंटी देने की योजना ला सकती है सरकार। व्यापारियों का संगठन सीआईटी लॉन्च करेगा राष्ट्रीय ई कॉमर्स पोर्टल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से टक्कर के लिए किराना दुकानों को मिलेगी मदद। नारायण मूर्ति ने अगले 2-3 साल तक हफ्ते के 7 घंटे काम करने के लिए इकोनॉमी को रिवाइव करने का दिया सुझाव, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया विरोध। एनडेली ग्रीन ने बनाया प्लाज्मा तकनीक आधारित डिवाइस, एम्बुलेंस में मौजूद सभी बैक्टीरिया और वायरस का खात्मा करेगी, नासा से मंजूरी प्राप्त डिवाइस का। कोरोना काल के चलते जारी लॉकडाउन में अमेजॉन को भारत में हुआ सबसे ज्यादा घाटा, दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा घटा रेवेन्यू। आर्थिक बदहाली के बावजूद पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में की भारी कटौती, पेट्रोल 15 रुपए, डीजल 27 रुपए प्रति लीटर सस्ता। Xiaomi पर लगा यूजर्स की जासूसी का संगीन इल्जाम, रिपोर्ट में दावा, पर्सनल डेटा भी विदेश में हो रहा है स्टोर। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 2,33,000 मौत, 32 लाख से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। अमेरिका में कोरोना के करीब 11 लाख मरीज, 64,000 लोगों की जा चुकी जान।
अमेरिका और चीन में बड़ी तकरार, ट्रंप ने की वुहान के लैब से कोरोना के निकलने की सबूत की बात, कहा चीन को भुगतना पड़ेगा खमियाजा। कोरोना विवाद को लेकर चीन पर टैरिफ बढ़ा सकता अमेरिका, ट्रंप बोले जल्द लिया जाएगा फैसला। कोरोना को लेकर ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर फिर साधा निशाना, कहा चीन की पीआर एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है सैनिटाइजेशन मुहिम, रात के 1 बजे से सुबह के 5 बजे तक बंद रहेंगी ट्रेन, मेट्रो और बस। जबरदस्त आलोचना के बाद मास्क पहने दिखाई दिया अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस, बिना चेहरा ढके किया था अस्पताल का दौरा। शिकागो में मूर्तियों को पहना गया फेस मास्क, कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने की कवायद। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को दी एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ने की नसीहत, महासचिव बोले अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं सारे देश। रूस के पीएम मिखाइल मुशत्तीन में कोरोना का संक्रमण, पुतिन को दी सेल्फ आइसोलेशन की जानकारी। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तालियां बजाते नजर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, पीएम आवास पर कई मंत्रियों ने भी बढ़ाया हौसला। जर्मनी ने लॉकडाउन में ढील देने की तरफ बढ़ा एक और कदम, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, चिड़ियाघर, खेल के मैदान और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत। पुर्तगाल के पीएम ने पेश की 6 हफ्तों से जारी लॉकडाउन हटाने की योजना, हर 15 दिन में खोले जाएंगे अलग अलग आर्थिक सेक्टर। सर्बिया में कोरोना संकट के बीच राजनीतिक घमासान, राजधानी बेलग्रेड में कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन। इजरायल में कोरोना संकट के बीच बढ़ रही है सरकार की मुश्किलें, कोरोना नीति के खिलाफ तेल अवीव में कारोबारियों का प्रदर्शन। सभी नागरिकों के लिए कोरोना टेस्ट किट मुहैया कराने वाला पहला अमेरिकी शहर बना लॉस एंजलिस, 34 जांच केंद्रों में होगी मुफ्त टेस्टिंग। अमेरिका के कैलिफोर्निया ने समुद्री तट पर मौज मस्ती पर लगाई रोक, गवर्नर ने जारी किए सभी बीच बंद करने के आदेश। सिंगापुर में 24 घंटे में कोरोना के 528 नए मामले, 16,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। चिली में खोल दी गई दुकानें, खरीदारी के लिए उमड़े लोग, फेस मास्क बना नया फैशन। नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनाव में चीन की एंट्री, ट्रंप बोले जो बिडेन को राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहता है बीजिंग, चीन ने किया इनकार।